Hello friends, my name is Kamal Chhabra and welcome back to our official YouTube channel Study Logical। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कैलेंडर का पार्ट, जिसमें कि हमने कुछ एक पॉइंट डिस्कस किए थे, बेसिक सी चीज़ें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो अभी वो सेशन कंटिन्यू करके देख सकते हैं। वो चीज़ें क्लियर होंगी तो ही आपको आने वाले सेशंस क्लियर होंगे, हमने क्या क्या पॉइंट प्रीवियस सेशंस के थ्रू डिस्कस किए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं उसी से आगे की तरफ। पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या चीज़ें सीखी थी। हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था सबसे पहले कैलेंडर के अंदर ईयर्स को लेके, कि आइडेंटिफाई करना कि कौन से ईयर्स ऐसे हैं जो नॉर्मल ईयर हैं और कौन से ईयर ऐसे हैं जो लीप ईयर्स हैं। लीप ईयर कौन से होते हैं? जो 4 या 400 से डिवाइड हों। 4 या 400 से डिवाइड होने वाले ईयर्स को ही क्या बोला जाएगा? लीप ईयर। बाकी सारे के सारे क्या होंगे? नॉर्मल ईयर। 400 से क्यों डिवाइड करके देखना है? इन केस ऑफ सेंचुरी। और हमने सेंचुरी का मतलब भी देखा था। सेंचुरी का मीनिंग होता है मल्टीपल ऑफ 100। कोई भी नंबर अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा वो क्या काउंट होगी? एज अ सेंचुरी। और अगर कोई भी सेंचुरी एक लीप ईयर है तो उसका 400 से डिवाइड होना ज़रूरी है, ना ही 4 से अकेला। फिर हमने डिस्कस किया था सेकंड पॉइंट हमारे ऑड डेज को लेके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूरे के पूरे चैप्टर का। ऑड डेज यानी कि विषम दिन, ऐसे दिन जिनसे पूरे का पूरा वीक कंप्लीट ना हो पाए, उन नंबर ऑफ डेज को क्या बोला जाता है गाइस? ऑड डेज। निकालने का तरीका क्या है? स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करके देखिए, जो भी आपके पास रिमाइंडर वैल्यू रहेगी वो आपके ऑड डेज रहेंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम 4 या 400 से तो डिवाइड करेंगे अगर हमें लीप ईयर्स फिगर आउट करने हो, 7 से तो डिवाइड करेंगे जब हमें ऑड डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। तो बढ़ाते हैं आज के सेशन को प्रीवियस पॉइंट से आगे। हमने वहाँ प्रीवियस सेशन में देखा कि कुछ हमारे पास कपल ऑफ डेज थे और उन्हीं में ही हमें ऑड डेज निकालने थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मंथ्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक साल के अंदर कितने मंथ्स होते हैं गाइस? 12। तो 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें कि 31 डेज हैं, कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें 30 डेज हैं, और एक महीना ऐसा है जिसमें ना तो 30 है ना ही 31 दिन है, दैट इज़ फरवरी। तो वो 31 दिन वाले कौन कौन से महीने हैं पहले वो देख लेते हैं। ऐसे महीनों की बात करेंगे जिसमें 31 डेज हों। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो गैस ये 7 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें कितने डेज होते हैं? 31। और 31 के अलावा 30 दिन वाले कौन कौन से महीने हो गए यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें कितने डेज होते हैं? 30। और एक मंथ रह गया गाइस फरवरी का। तो फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या तो 29 दिन। मैटर करेगा वो लीप ईयर में काउंट हो रहा है या नॉर्मल ईयर में, क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर है तो फरवरी मंथ में 28 दिन होते हैं, अगर वो लीप ईयर है तो उसमें 29 या 29 दिन होंगे। तो हम मंथ वाइज कैटेगराइज करने वाले हैं कि हर मंथ में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं 31 डेज वाले मंथ के ऊपर। जैसे कि जनवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें से किसी भी मंथ की बात होगी और सभी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो अगर हम इन्हीं मंथ्स में देखें कि ऑड डेज की वैल्यू कितनी है, फिर से उसे किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू कितनी आई? 3। तो मतलब कि जिस भी मंथ के अंदर 31 डेज होते हैं गाइस, उन नंबर ऑफ मंथ्स में नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 3 ही रहेगी। अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं कि ऐसे महीने जिनमें 30 दिन एग्जिस्ट करते हों। तो फिर से 30 को ऑड डेज निकालने हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू कितनी रहेगी? 2। तो जिस महीने में 30 दिन होते हैं गाइस, उन महीनों में नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो 31 दिन के महीनों वाले मंथ में 3, 30 दिनों वाले महीनों में 2 ऑड डेज की वैल्यू। अब बात करते हैं फरवरी की। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो ऑड डेज की वैल्यू कितनी रहेगी गाइस? 0। अगर लीप ईयर है तो फरवरी में ऑड डेज की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। तो आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना होगा, फरवरी में 0 या 1, अगर वो लीप ईयर है तो 1, अगर नॉर्मल ईयर है तो 0। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए बात, कि आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि अगर किसी भी मंथ की बात हो रही है तो उस मंथ में
31 डेज हैं या 30 डेज हैं, ताकि आपको इंस्टेंटली पता चल सके कि उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं। सो गाइस, अभी हमने डिस्कस किया कि मंथ वाइज नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं। अब इस सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे ईयर वाइज नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो ही तरह के साल एग्जिस्ट करते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर और एक हमारा होता है लीप ईयर। तो अगर हम नॉर्मल ईयर में बात करें तो कितने दिन होते हैं गाइस? 365। और एक लीप ईयर की बात करें तो कितने दिन होते हैं गाइस? 366, 366। किसकी वजह से ही 66वां दिन बढ़ा या एक दिन और एक्स्ट्रा आया? 29 फेब की वजह से। तो अगर हम नॉर्मल ईयर में देखें ऑड डेज की वैल्यू कितनी है, तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर 52 इंटू 7 करेंगे तो 364 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो इसमें रिमाइंडर वैल्यू कितनी रहेगी? 1। और जो भी आपकी रिमाइंडर वैल्यू है वही आपके क्या है? ऑड डेज होंगे। तो एक नॉर्मल ईयर के अंदर ऑड डे की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ये फिक्स्ड कंडीशन है गाइस। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं एक पॉइंट इसी से रिलेटेड डिस्कस कर देता हूँ। लेट अस सपोज अगर किसी भी नॉर्मल ईयर के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ 2018 में या 2021 में या 22 में, हमें लगता है कि हमने उस दिन अपना बर्थडे जो है सपोज मंडे को सेलिब्रेट किया, तो हम जज कर लेते हैं कि हमारा बर्थडे जो है वो अगले साल ट्यूसडे को आएगा। और अगर ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया तो अगले साल वो वेडनेसडे को आएगा, मतलब वो एक दिन बढ़ जाता है। वो किसकी वजह से बढ़ता है? एक ऑड डे की वजह से। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ, एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट अस सपोज 1 जनवरी 2021 साल का पहला दिन जो होगा, आने वाले साल का पहला दिन जो होगा 1 जनवरी 2021 को क्या रहेगा? मंडे। तो इसी से कंक्लूजन निकला कि उससे अगले साल 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन आएगा गाइस? ट्यूसडे। क्यों ट्यूसडे रहेगा? क्योंकि एक दिन बढ़ा। किसकी वजह से बढ़ा? इस एक ऑड डे की वजह से। बट अगर मैं कह सकता हूं कि अगर 1 जनवरी 2022 को ट्यूसडे होगा तो इससे जस्ट एक दिन पहले, इससे एक दिन पहला कौन सा था गाइस? 31 दिसंबर 2021। अगर 31 दिसंबर कंप्लीट होगा तो ही आगे जाके आपको 1 जनवरी 2022 अवेलेबल होगा। तो मतलब अगर 1 जनवरी 2022 को आपको ट्यूसडे अवेलेबल है तो उससे एक दिन पहले यहाँ पर कौन सा डे अवेलेबल होगा? मंडे। तो ही आगे जाके आपको क्या दिखेगा? ट्यूसडे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक और पॉइंट कंक्लूड करने वाला है कि अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो किसी भी नॉर्मल ईयर का, किसी भी एक नॉर्मल ईयर का जो पहला और आखिरी दिन होगा वो हमेशा सेम होता है। नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन कौन सा हुआ? पहला दिन साल का कौन सा होता है गाइस? 1 जनवरी। और आखिरी दिन कौन सा होता है? 31 दिसंबर। तो किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन जो होगा वो हमेशा आपको सेम अवेलेबल होगा। ये फिक्स्ड कंडीशन है गाइस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट है बट काफ़ी क्वेश्चन में हेल्प भी बहुत करता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं। फिर से 366 डेज है। 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो मतलब कि एक लीप ईयर में ऑड डेज की वैल्यू हमारे पास कितनी एग्जिस्ट करेगी? हमेशा 2, जो कि फिक्स्ड कंडीशंस हैं। आपको ये भी मेमोराइज करके रखने हैं, मंथ्स के साथ साथ ईयर में भी। नॉर्मल ईयर में सिर्फ एक ऑड डे और लीप ईयर में 2 ऑड डेज एग्जिस्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि आपके शॉर्टकट अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर मैं इस साल को उठाता हूँ, एक लीप ईयर की बात करते हैं, तो एक लीप ईयर में गाइस होते हैं हमारे पास 366 दिन, दैट इज 366 डेज। तो इस 366 को मैं थोड़ा सा स्प्लिट करने लगा हूँ। किस तरह से? 365 प्लस 1 के अंदर। 365 प्लस 1 सिंपल सा स्टेप है। 366 को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आता है। किसकी वजह से आता है गाइस? 29 फेब की वजह से आएगा। और 365 दिन मतलब ये एक क्या है? नॉर्मल ईयर हो गया। तो मतलब कि जो एक लीप ईयर है वो अपने आप में एक नॉर्मल ईयर तो होगा ही होगा, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365। तो लीप ईयर में भी 365 तो हैं, साथ में एक और दिन बढ़ के आता है। कौन सा? 29 फरवरी।
तो मतलब कि एक लीप ईयर जो है वो एक नॉर्मल ईयर प्लस उसमें एक और 29 फेब आता है। तो एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास एक ऑड डे और एक ये 29 फेब इकट्ठे मिलके कितने बन जाते हैं, 2। तो मेरा मेन पर्पस क्या है ये पॉइंट पिक करने का, तो जो मैं आपको अभी डेफिनेशन बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझिएगा, जिससे ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। हमारे पास नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है, हमारे पास लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं। तो शॉर्टकट में क्या चीज़ हेल्प करेगी कि साल चाहे हमारे पास कोई भी हो, यहाँ से एक पॉइंट कंक्लूड होके निकल रहेगा, इस वही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। साल हमारे पास कोई भी हो, चाहे वो नॉर्मल ईयर है चाहे वो लीप ईयर है, हर साल में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे ज़रूर एग्जिस्ट करता ही करता है। देखिए ध्यान से कम दोनों में कहीं ना कहीं एक ऑड डे तो ज़रूर एग्जिस्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है, अगर वो एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑड डे है, बट अगर वो एक लीप ईयर है तो उसमें एक और ऑड डे जो है वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है। किसकी वजह से ऐड ऑन हो जाता है, 29 फेब की वजह से ऐड ऑन हो जाता है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, देखिएगा, साल हमारे पास कोई भी हो, हर साल में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे ज़रूर होगा ही होगा। डिफरेंस कितना होगा कि अगर वो नॉर्मल ईयर है तो सिर्फ उसमें एक ही है, अगर वो लीप ईयर है तो उसमें एक और बढ़ जाता है। किसकी वजह से बढ़ता है, 29 फेब की वजह से बढ़ता है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब इसी डेफिनेशन को पकड़ के हम कुछ एक कंडीशंस को वेरीफाई करेंगे कि हमें कपल ऑफ ईयर्स अगर अवेलेबल हों तो उनमें ऑड डेज कैसे निकाला जाता है। तो गाइज अभी हम देखेंगे कि जितना हमने ईयर वाइज ऑड डेज सीखे हैं, अगर हमें मल्टीपल ऑफ ईयर्स अवेलेबल हों तो हम कैसे ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल वैल्यू से शुरू करेंगे ताकि इस वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करने में, ऑड डेज निकालने भी हों तो आपको दिक्कत ना आए। तो ध्यान से समझिएगा पॉइंट, थोड़ा मैं स्लो प्रोसेस में चल रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ और आपके लिए समझना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहे। तो लेट अस सपोज मैं आपको सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ कि आपको ऑड डेज निकालने हैं 2001 से लेके 2009 तक। कि अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर फ्रॉम 2001 टू 2009, 2001 से लेके 2009 तक हमें ऑड डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दो चीज़ें हैं गाइस, अगर आपको सिर्फ इतना गिवन है कि 2001 से लेके 2009 तक ऑड डेज फाइंड आउट कीजिए, तो सबसे पहला आपका टास्क होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स को फाइंड आउट कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर 1 से लेके 8 तक कितने हो चुके हैं, 8। सॉरी 1 से लेके 9 तक कितने ईयर्स हो चुके हैं, 8। अब कई बार क्या लिखा होता है आपको कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर फ्रॉम 2001 टू 2009, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट साथ में ही लिखा जाएगा इफ बोथ द ईयर्स आर इंक्लूडेड, अगर दोनों के दोनों ईयर्स को इंक्लूड किया जाता है। अगर ये स्पेसिफाई हो तो आपको 2001 भी काउंट करना होगा। अगर आपको ये मेंशन नहीं होता तो 2001 से लेके 9 तक की काउंटिंग कितनी हुई, 8। कैसे, हमेशा आप अगले दिन से या अगले साल से शुरू करेंगे। 2002 पहला, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो हमारे पास टोटल ईयर्स आते हैं 8। बट अगर हमें दोनों को इंक्लूड करना है तो इसमें 2001 को भी काउंट करना ही होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पॉइंट आपको अवेलेबल है या नहीं। तो हम देखेंगे कि अभी के लिए कंडीशन मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर हम दोनों के दोनों ईयर्स को इंक्लूड करें तो क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हम इन्हें मैन्युअली करके देखते हैं। मैन्युअली मतलब हम ईयर वाइज देखेंगे कि ऑड डेज कितने निकल के आते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही 2001 ख़त्म हुआ तो एक नॉर्मल ईयर है, तो हमने सीखा अभी कि एक नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, सिर्फ एक। अगर हम बात करें 2002 में, ये भी एक नॉर्मल ईयर है, इसमें भी एक ही ऑड डे होगा। 2003 की अगर बात करें तो इसमें भी एक ऑड डे है, बट अगर 2004 की बात करें तो इसमें ऑड डेज की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। क्योंकि ये जो 2004 है गाइस, 2004 एक लीप ईयर है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह 2005 में ऑड डेज कितने होते हैं, 1। 2006 में कितने ऑड डेज होंगे, 1। 7 में कितने होंगे, 1। 8 में भी कितने होंगे, 2, क्योंकि 2008 जो है वो एक लीप ईयर है। और 2009 में कितने हो गए गाइस, 1। तो 9 तक ही काउंट देखने थे हमें, तो इन्हें एक बार काउंटिंग में ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर कितना आया, 11। मतलब कि 2001 से लेके 2009 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए, 11। बट ये जो है गाइस वो ऑड डेज हमारे नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको क्लियर किया था
कि जितने भी हमारे पास ऑड डेज होते हैं उनकी जो काउंटिंग है हमेशा 0 to 6 के इन बिटवीन होती है या लेस देन 7 ही होगी। तो अगर यहाँ पर नंबर हमारे पास 11 है तो इस 11 को फिर से हमें 7 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो दैट मीन्स 2001 से लेके 2009 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास 4। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमने जो स्टेप अभी सीखा ये मैनुअली था कि ईयर वाइज ऑड डेज कैसे निकालने हैं। बट दिक्कत कहाँ होगी अगर मैं आपको कुछ ज़्यादा बढ़ा के देता हूँ कि मतलब 2001 से लेके 2049 दे दिया तो 49 साल हो जाएंगे गाइस। तो सारे के सारे इस तरह से मैनुअली करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम एक बार शॉर्टकट के थ्रू भी देखेंगे। तो शॉर्टकट ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपके सामने 2 शॉर्टकट डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। तो पहला शॉर्टकट भी थोड़ा लेंदी है बट दूसरा शॉर्टकट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा जिससे आपको पहले शॉर्टकट से क्लियरिटी मिलेगी। तो बात करते हैं हम फर्स्ट शॉर्टकट की। तो पहला शॉर्टकट क्या कहता है गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसे कंसीडर करते हैं कि 2001 से लेके 2009 तक हमें ऑड डेज निकालने हैं। अगर हम दोनों के दोनों ईयर्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा सबसे पहला टास्क होगा हम डिफरेंशिएट करेंगे कि 2001 से लेके 2009 तक कितने लीप ईयर्स हैं और कितने नॉर्मल ईयर्स हैं। तो टोटल ईयर्स कितने हो गए यहाँ पर 9। अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे लीप ईयर्स कितने हैं, बाकी जो भी बचेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे नॉर्मल ईयर। तो हम इन्हें एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे लीप ईयर्स को। क्यों? क्योंकि लीप ईयर्स की जो काउंटिंग है वो कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ईयर्स। तो 2001 से लेके 9 के बीच में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होते हैं गाइस? 2। कौन कौन से? 2004 और 2008। तो यहाँ पर इन 9 सालों के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स की काउंटिंग कितनी हुई? 2। और हमारे पास नॉर्मल ईयर्स की काउंटिंग कितनी हुई? 7। क्योंकि अगर 9 में से 2 लीप ईयर हैं तो बाकी बचे क्या होंगे? नॉर्मल ईयर्स। तो हमें पता है अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे। तो हमारे पास 7 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज एग्जिस्ट करेंगे? 7। हमने ये भी देखा कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 2 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 4। तो यहाँ से देखिए 7 + 4 हमारे पास कितना आया? 11। फर्दर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ऑड डेज की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। देखिए मैच कर रहा है क्योंकि ये मैनुअली किया हमने और ये हमारा शॉर्टकट था। अब ये भी कहीं ना कहीं आपका टाइम टेकिंग होगा ही होगा गाइस। अब इसी चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो सेकंड शॉर्टकट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये आपका कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बात करते हैं वही उसी कंडीशन की कि 2001 से लेके 2009 के बीच में हमें ऑड डेज निकालने हैं। फिर से अगर मैं दोनों के दोनों ईयर्स को इंक्लूड करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हो गए गाइस? यहाँ पर 9। तो अभी मैं एक डेफिनेशन उठाता हूं जो मैंने आपको इससे पीछे सिखाई थी कि साल चाहे हमारे पास कोई भी हो, हर साल में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे ज़रूर एग्जिस्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि अगर वो नॉर्मल है तो उसमें एक ही ऑड डे है, बट अगर वो एक लीप ईयर है तो उसमें कितने हैं? एक तो है ही है और उसमें एक और ऐड ऑन हो जाएगा। किसकी वजह से ऐड ऑन होगा? 29 फेब की वजह से ऐड ऑन होगा। तो यही पॉइंट हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, बिना डिफरेंशिएट किए हमने यहाँ अलग अलग रखा नॉर्मल ईयर्स को, हमने अलग रखा लीप ईयर्स को भी। हम नहीं कहेंगे कि ये अलग अलग फाइंड आउट कीजिए। एक सिंपल सा पॉइंट है, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे ये 9 के 9 साल जितने भी हैं ये सारे के सारे नॉर्मल ईयर्स हैं। हम सबसे पहले इस चीज़ को एज्यूम करते हैं। तो हमें पता है कि एक नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे आता है गाइस। तो 9 नॉर्मल ईयर्स में कितने ऑड डेज एग्जिस्ट करेंगे? 9 होंगे ही होंगे। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो रखा है। मतलब कि इन 9 सालों में जो 2004 और 2008 था गाइस, मैंने इन्हें भी क्या काउंट किया? एज अ नॉर्मल ईयर काउंट करके रखा है। हालांकि इसमें 2-2 ऑड डे एग्जिस्ट करेंगे, बट अभी तक मैंने सिर्फ इनका एक ऑड डे ही काउंटिंग में लिया हुआ है। तो साल चाहे कोई भी हो, क्योंकि हर साल में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे ज़रूर एग्जिस्ट करता है। अगर वो नॉर्मल है तो उसमें एक ही है, अगर लीप है तो उसमें एक और ऐड ऑन हो जाता है 29 फेब की वजह से। तो मतलब कि इन दोनों ईयर्स की मैंने 29 फेब को अभी के लिए इग्नोर किया हुआ है। अब ध्यान से देखिए,
माना कि ये सारे के सारे हमने एज्यूम किए नॉर्मल ईयर्स, तो एक नॉर्मल में एक 9 नॉर्मल ईयर में 9 ऑड डेज हुए, बट हमें भी पता है ये सारे के सारे नॉर्मल नहीं हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ लीप ईयर्स भी हैं। कितने लीप ईयर्स हुए गाइस? 2 लीप ईयर हुए। तो मतलब मैंने उन दोनों के दोनों लीप ईयर्स की 29 फरवरी को अभी तक के लिए इग्नोर करके रखा हुआ था। अब जब मैं ओवरऑल ऑड डेज कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे वो 2 लीप ईयर्स का जो 29 फरवरी का दिन है वो भी कंसीडर करना होगा। मतलब कि अगर हमने इन्हें अभी नॉर्मल काउंट किया था तो एक नॉर्मल में एक, तो 9 नॉर्मल में कितने हो गए? 9। बट देखा जाए इनमें 2 लीप ईयर्स भी हैं, उन 2 लीप ईयर्स की वजह से इन्हीं में ही 2 ऑड डेज फर्दर एक्स्ट्रा ऐड ऑन होंगे। किसकी वजह से ऐड ऑन होंगे? 29 फरवरी की वजह से ऐड ऑन होंगे। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो चुका होगा। तो 9 + 2 हमारे पास कितना आया? फर्दर 11। 11 को फर्दर 7 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर रिमाइंडर वैल्यू कितनी आई? 4। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। देखिए गाइस, तीनों में ही जो भी हमने मेथड अभी तक फॉलो किया है, तीनों में ही आंसर हमारा कितना आ रहा था? 4, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 4 ही एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो था हमारा मेथड मैनुअली था, ये हमारा फर्स्ट शॉर्टकट और ये हमारा सेकंड शॉर्टकट। तो अभी सिर्फ बेसिक से ईयर्स थे, मतलब कि आपको सिर्फ लिमिटेड ईयर्स ही दिए, 8 to 10 ईयर्स दिए। अब हम बल्क में बात करेंगे, कहीं ना कहीं आपको 50 to 60 भी आ सकते हैं, 4 to 500 ईयर्स भी आ सकते हैं, थाउजेंड्स में भी बात की जा सकती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए आपको ये बेसिक टर्म्स का आना ज़रूरी है। तो ये जो था मैनुअली मेथड सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कंसेप्ट सिर्फ उसी के लिए मैंने उठाया। अब से जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें ये मेथड हमारा इंक्लूड नहीं होगा। हम इन्हीं दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे, हमारा पहला शॉर्टकट और हमारा दूसरा शॉर्टकट। अब काफियों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास तो लिमिटेड ईयर्स थे, 9 ईयर्स की ही बात हुई, बट और क्लियरली पता चल रहा था कि 2 ही लीप ईयर्स हैं, 2004 और 2008। बट क्या होगा अगर हमारे पास यहाँ पर काउंटिंग जो है वो इंक्रीज हो जाए? मतलब अगर यहाँ 69 होता तो हमें कैसे काउंट करना होता? तो उसका भी एक शॉर्टकट है गाइस, बट वो आज नहीं एक्सप्लेन करूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर जितने भी पॉइंट अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं, एक बार उन्हें गो थ्रू कीजिए, फिगर आउट कीजिए, अपने एंड से प्रैक्टिस करके देखिए, मैनुअली भी प्रैक्टिस करके देखिए। फिर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और इस वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे कि अगर आपके पास कुछ कपल ऑफ ईयर्स और अवेलेबल होते तो आप शॉर्टकट कैसे अप्लाई करके अपने ऑड डेज फाइंड आउट कर सकते हो। बट अभी के लिए ये दोनों पॉइंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम कुछ एक ईयर्स उठाएंगे अगले सेशन में, फिर उन्हें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में भी बात करेंगे। तो अभी तक के लिए गाइस इतना ही। स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।